I am so happy because I have been here for last 7 days, okay, and I enjoy lots with you. Actually, people who said that आप daily meeting जा रहे हो, training जा रहे हो, फिर you are saying that you are enjoying. लोग हंसेगा ना, है क्या नहीं? सुबह से शाम तक ऑफिस जाना पड़ता है, सुबह से शाम खेती करना पड़ता है, सुबह से शाम क्या था दुकानदारी करना पड़ता है, और शाम को कोई बोले आप तो हैप्पीएस्ट पर्सन, अच्छा लगेगा क्या? बुरा लगेगा. लेकिन नेटवर्किंग बिजनेस में टोटली इसका उल्टा है. इफ यू आर इन द ग्राउंड यू आर एंजॉइंग, और एंजॉय करके ही आप बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जा सकता है. यू गॉट द पॉइंट? यू ऑल गॉट द पॉइंट और नॉट? तो एक्चुअली क्या है कि थोड़ा कम्युनिकेशन का इशू तो है यहाँ पे, लैंग्वेज का समवट प्रॉब्लम इज देयर, बट आई कैन थिंक दैट मैक्सिमम पीपल अंडरस्टैंड हिंदी वेरी वेल. माने दे कैन नॉट रिस्पॉन्ड, नहीं बोल पाता है, दैट इज डिफरेंट इशू, बट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड. प्रियंका मैम, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल. तो अभी क्या कि सबसे पहले आई केम हियर ऑन 14 and that time also you all have received me so warmly, okay. So always I tell that I has been here in Manipur for last 3 years, okay. Not 3 years, means I think that may be 2.5 years, and I have been living with all of you, okay, and I know each and everyone very well. So जब भी मैं मणिपुर में जाता हूँ I feel that I am going home, okay. तो I feel really I am saying, ऐसा नहीं कि आप लोग को खुश करा के काम करने के लिए, ऐसा नहीं है. Not like that. क्योंकि देखो बातें जब आप दिल से निकलता है ना, वहां काम भी होता है ना. अगर आप दिल से काम करोगे, काम होता है कि नहीं होता है? अगर आप सुबह कहीं काम करने के जाओगे, इफ यू फील समवट लेजीनेस, डेजीनेस, ऑकवर्ड, तो सारा दिन का काम खराब होता है कि नहीं होता है? लेकिन अगर सुबह आपका मूड सही में हो, होल डे कितना ब्यूटीफुल लगता है कि नहीं? कोई भी चीज, कोई भी जा रहा हो, बिल्ली जा रहा हो, कुत्ता जा रहा हो, आदमी जा रहा हो, है कि नहीं, चाहे वो गंदगी में भी मैंने कहता है सुंदरता नजर आता है कि नहीं, खुशबू आता है कि नहीं आता है? ऑल दिस थिंग डिपेंड अपॉन ऑन यू, ओके. आप कैसे सोचते हो, आप कैसे देखते हो, आप कैसे बोलते हो, ये ना. फिर हम क्या करते हैं, दुनिया को दोष देते हैं, इनके वजह से ऐसा हुआ, उनके वजह से हुआ, मेरा तो ये होना था, इन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया. बोलते हैं कि नहीं बोलते? ऐसा कुछ नहीं है. अगर हम सही है तो एवरीथिंग इज ऑलराइट, ओके. अगर हम सही नहीं है तो आपको दुनिया, अगर मुझे खुद फीका है, इफ आई एम ए ब्लैक एंड व्हाइट, आपको दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट लगेगा. इफ आई एम कलरफुल, आपको दुनिया कलरफुल दिखाई देगा. आपका चश्मा सही होना चाहिए, बस. आपका चश्मा ब्लैक एंड व्हाइट होने नहीं चाहिए, आपका चश्मा क्या होना चाहिए? कलरफुल होना चाहिए. अभी बलेश्वर हम लोग तो दो दो आंख है, फिर भी वी आर ऑलवेज कलरफुल ना, है कि नहीं? प्रियंका मैम, सर, यहाँ गोपी साहब, नवा कुमार सर भी बैठा हुआ है. तो सारे चश्मे वाले लोग हैं यहाँ पे, है ना. फिर भी वी आर, हम कलरफुल देखते कि नहीं देखते? आप, मैंने सुबह गोपी सर तीसरा प्लान शो करे, सुबह तीसरा प्लान शो करके आज यहाँ पे बैठा है, तो हैट्स ऑफ टू हिम. जो जोरदार तालियां गोपी सर के होने नहीं चाहिए क्या? मैंने आज सुबह देखा 8 बजे हम तो बिस्तर से जागे, और नवा कुमार सर प्लान में है कि नहीं? तो हैट्स ऑफ टू हिम, तो बिग हैंड फॉर हिम. तो इसी तरह, तो ये क्या है आपका देखने का नजरिया. अगर आपको बेस्ट वे अच्छा लगेगा अंदर से, चाहे बुरा ही हो, आपको बेस्ट वे बहुत बढ़िया लगेगा. अगर बेस्ट वे में सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपका नजर में बेस्ट वे बुरा है, तो बेस्ट वे बुरा ही रहेगा. ये सोच का ऊपर डिपेंड करता है ना, सोच का ऊपर. तो अभी क्या है कि मणिपुर में 3 ईयर से हम लोग काम कर रहा है, कर रहे कि नहीं कर रहा है. और बेसिकली यहाँ पे अंजी मैम, जोशीला मैम, अदर को लीडर्स है. देखो ये लोग कितना साल से काम कर रहा है. सो मैं भी वर्किंग फॉर लास्ट 3 ईयर, 2 ईयर्स, 1 ईयर से काम कर रहे कि नहीं कर रहा है. लेकिन अभी तक इन्होंने कभी बेसवे के बारे में ना बुरा सोचा, ना बुरा देखा. और इन लोगों ने अदर नेटवर्किंग के बिजनेस के बारे में भी कभी बुरा देखा, ना बुरा सोचा, है कि नहीं? तभी तो आज तक यहाँ पे, और ये लोग आगे भी जाएंगे. देखो चीजें को ठीक करना आपका काम है, हमारा काम है. मान के चलिए उस दिन क्या हुआ, आपका हिलस्टोन आया था, आप गाड़ी का शीशा को तोड़ दिया. आप हिलस्टोन को तो पकड़ के तो पीट तो नहीं सकते ना, मार तो नहीं सकते ना, वो तो पिघल के निकल गया. लेकिन आपका काम है उस डैमेज को कंट्रोल, फिर ठीक करना. तो दोबारा शीशा लगेगा ही नहीं लगेगा?
किसी का घर का शीशा फूट गया हिलस्टोन से, अगर आप गुस्सा करते होगे, रोते होगे, दोते रहोगे, क्या वो शीशा दोबारा बनेगा? इंस्टेड ऑफ दैट आपको उसको अच्छा नजरे से देखो, अच्छा नजरे से सोचो, दुकान में जाओ, शीशा लाओ, मिस्त्री बोलाओ, ठीक करने से फिर फिटिंग हो जाएगा कि नहीं होगा? है कि नहीं? तो देखो लाइफ में भी अप एंड डाउन चलता है, प्रॉब्लम्स विल बी ऑलवेज देयर, ओके? उसी तरह जब आप बैसवे करते हो, प्रॉब्लम्स विल बी देयर, लेकिन आप प्रॉब्लम को कैसे लेते हो? इसको पॉजिटिविटी में लेते हो, नेगेटिविटी में लेते हो, दैट इज द डिफरेंस, ओके? बट मैं कहां से शुरू करके कहां आ गया, लेकिन ये चीजें भी बोलना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू ऑल आर लीडर। देखो हम यहां 14 को आए, आप लोगों ने इतना सुंदर से लीडर्स का मीटिंग किया कि नहीं किया? आज कितना दिन हो गया? 7 डेज हो गया। लेकिन हमारा प्लेस टू प्लेस प्रोग्राम कितने दिन के थे? 6 दिन के थे। लेकिन हम लोगों ने एक्स्ट्रा 2 दिन लिया कि नहीं लिया? 14 को लीडर्स मीटिंग रखा, आज 21 को लीडर्स मीटिंग रखा। दिस इज द रियल सिस्टम, समझ रहे हो ना? क्योंकि आज आपने 5 दिन में, 6 दिन में क्या क्या किया, क्या कमी थे, क्या सही थे, सब आज हिसाब होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? अगर कहां गलतियां हुआ, हम वहां सुधरेंगे ना। जहां अच्छा हुआ उसको और करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन मेरी नजर में जो 6 दिन का जो आपका प्लस टू प्लस बिजनेस टूर था बेसवे का, आई थिंक दैट दिस वाज द फाइनेस्ट टूर एवर हैपेंड। तो ये क्रेडिट आप सभी को जाता है, क्रेडिट आप सभी को जाता है। तो एटलीस्ट क्लैप तो अपने लिए तो बनता है ना, है कि नहीं? देखो मैंने शुरू में क्या बोला, आप खुशी है तो सारा जहां खुशी है, आप दुखी है सारा जहां दुखी है। तो अपने लिए क्लैप बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना। तो इसका आप लोग क्या हकदार है कि नहीं? तो अभी देखो इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ, नवा कुमार सर का वहां से स्टार्ट होके हमने कहां से खत्म किया? वरुण सर के वहां खत्म किया। पहले दिन था नवा कुमार सर के वहां पे, तो हमारा माइंडसेट बहुत सारी चीजें बन के आता है। क्योंकि जब मैं कहीं जाता हूं, और स्पेशली मणिपुर में, क्योंकि लैंग्वेज का इशू है, तो मैं सोचता हूं वहां जाएगा मेरे समझ में आएगा कि नहीं आएगा, लोग समझेगा कि नहीं समझेगा, मेरे बातें अच्छे लगे कि नहीं लगेगा। लेकिन मेरा माइंडसेट बन गया कि चाहे अच्छा लागो ना लागो, मुझे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है। और जब वहां खड़ा होके बात किया, अरे सभी मुस्कुरा के देख रहा है, सभी स्माइल करके देख रहा है, और हम बीच बीच में जो करते सब हंस रहे हैं, इसका मतलब मुझे पता चलेगा कि सबका समझ में आता है। तो बढ़िया प्रोग्राम हुआ कि नहीं हो? उसके बाद में दूसरा दिन ज्ञानंद सर के वहां पे हुआ, फिर हम थोबल गए, और 3-4 जगह का नाम मालूम नहीं है, सब जगह गए। लेकिन जहां भी गया, सब लीडर ने, जो मेन जो रिसोर्स पर्सन ने, इन लोगों ने जो चीजें नेटवर्किंग बिजनेस के लिए, जो चीज टीम के ग्रोथ के लिए चाहे था, वो चीज सारे बातें बताए। आप लोगों ने क्या करना, इसी चीज को आपको नीचे में डुप्लीकेशन करना, ठीक है? और क्रेडिट आप सभी को जाता है, ठीक है? देखो हम, आप लोग टायर्ड हुए क्या? आई थिंक 6 दिन का जो प्रोग्राम है, आप टायर्ड हुए? नहीं हुए? मैं भी टायर्ड नहीं हुआ। क्योंकि टायर्ड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि देखो हम सब मिलके काम कर रहे हैं ना, है कि नहीं? देखो आपका ग्रोथ मेरा ग्रोथ है, और मेरा ग्रोथ आपका ग्रोथ है कि नहीं? बोलो, हमारा ग्रोथ एक दूसरे का सक्सेस में लिखा हुआ है। तो जहां देखो खुशी मिलता ना, कल को अगर आप यहां से, माने कितना हजारों लोग डिनर सेट अचीव कर गया, कहता बेडशीट अचीव कर गया, मोबाइल अचीव कर गया, बैंकों का अचीव किया, मान के चलिए 2 लाख का कार फंड से लेकर 16 लाख का कार फंड अगर मिलेगा, who will be the happiest person? We leader will be the happiest person। क्योंकि हमको लगे यार हमने काम करके दिखाया, है कि नहीं? अगर आप अचीव कर लोगे, आप भी तो लगेगा यार मैंने करके दिखाया। और लीडर्स आपका अचीवमेंट में खुशी होगा, आपका अर्निंग में खुशी होगा। तो टीम वर्क हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं? तो हमारा बिजनेस क्या है? टीम वर्क का बिजनेस है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमारा बिजनेस लीडरशिप का ऊपर बिजनेस है। जहां लीडर अच्छा है वहां बिजनेस ग्रोथ होगा, जहां लीडर अच्छा नहीं वहां बिजनेस ग्रोथ नहीं होगा। जो लीडर स्लो है उसका टीम भी स्लो होगा रे, जो लीडर फास्ट है उसका टीम भी फास्ट है, जो लीडर सीखता है उसका टीम भी सीखेगा, जो लीडर नहीं सीखता है उसका टीम भी नहीं सीखेगा, जो लीडर निगेटिव होता है उसका टीम भी नेगेटिव होगा, जो लीडर पॉजिटिव है उसका टीम भी पॉजिटिव होगा। जो बोएगा वही मिलेगा। अब देखो चावल का खेती में अगर आप, माने अगर बोलते ना, जैसे अभी आप खेती में इंस्टेड ऑफ राइस अगर आप जंगल बोएगा तो जंगली तो निकलेगा ना, है कि नहीं? जैसे बोएगा, आप कैक्टस से आप उम्मीद करता है कि वहां में सुंदर सा रोज फ्लावर निकलेगा, उम्मीद करता है क्या?
कैक्टस से तो काटा ही होगा, वहां से फूल आएगा क्या? तो आप कैक्टस बो के सोचोगे यार हमें रोज फ्लावर जैसा सुंदर चाहिए, कभी नहीं होने वाला है। उसी तरह यहां अब नेगेटिव होके सोचोगे मेरा टीम पॉजिटिव होके काम करेगा, वो कभी होगा ही नहीं। अगर आप सोचोगे कि यार मैं कंफर्ट जोन में घर में बैठता हूं, सिर्फ फोन करता हूं टीम को, टीम भी ग्राउंड में नहीं जाएगा, घर में बैठ के फोन करेगा क्योंकि जैसे आप करोगे वैसे टीम करेगा। लेकिन अगर आपका लीडर मान के चलिए यहाँ रंजी मैम है, जोसला मैम है, नवा कुमार सर, डेविड सर है, ज्ञानंद सर है, गोपी सर है, बाकी जितना उमीना मैम है, प्रमिला मैम है, विनीता मैम है, बहुत सारा लोग, बालेश्वर सर है, प्रियंका मैम है, सबका नाम तो नहीं पड़ेगा, सुनीति मैम है, बहुत सारा लोग नाम है, संगीता मैम है, और भी बहुत सारे, वरुण सर है। तो मान के चलिए कहानी मैं बोलता हूं, अगर आप ये लोग क्या करता है कंफर्ट जोन में रहकर काम नहीं करता है, ये लोग क्या करता है ग्राउंड में भी करते हैं और सीखने और सिखाने में भी काम करते हैं, समझ रहे हैं ना? माने लर्न भी करते हैं, टीच भी करते हैं और प्लान भी करते हैं। तो इसलिए देख रहा है कि मैंने लोग देख रहा है कि अरे हमारा लीडर इतना बढ़िया काम कर रहा है, हमारा लीडर इतना अच्छा काम कर रहा है, तो वो शर्म से काम करता है कुछ लोग ना लीडर बोलेगा कि यार मैं तो काम करता नहीं, होता है कि नहीं होता है? तो बहुत सारे लोग बोलता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप ग्राउंड में रहते हो ना, इसलिए हम लोग भी ग्राउंड में रहता है ना? मैंने कहा था हम अपने इज्जत रखने के लिए, आपका इज्जत रखने के लिए ग्राउंड में उतरते हैं, बहुत बढ़िया बात है। अपने इज्जत रखने के लिए, अपलाइन का इज्जत रखने का चक्कर में आपका मैचिंग भी आ रहा है लेवल बोनस भी आ रहा है, रिवार्ड भी आ रहा है, मंथली बोनस टारगेट भी आ रहा है, मंथली रिपर्चेस भी आ रहा है, और दुनिया भी घूम रहा है। इतना बढ़िया बिजनेस है कि नहीं, बोलो है कि नहीं? लेकिन देखो आज हम क्यों, आप लीडर है, देखो यू आर लीडर, लेकिन मैं आप लोग से ये एक बात बोलना चाहूंगा, जो मैं बोलूंगा यू हैव टू इंप्लीमेंट इन द ग्राउंड। तो रेडी है? अगर देखो एक बोलता है नोइंग एंड नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग, है ना? अब जानता है लेकिन नहीं करता है तो नहीं जानने का ही बराबर है, समझ रहा ना? नोइंग एवरीथिंग, आपको पता है लिस्ट बनाना कैसा है, आपको पता है इन्विटेशन करना कैसा है, आपको पता है प्रोस्पेक्टिंग करना कैसा है, आपको पता है फॉलो अप करना कैसा है, आपको पता है ज्वाइनिंग देना, आपको पता है मीटिंग देना, ट्रेनिंग देना, फंक्शन देना, लेकिन आप उस चीज को नहीं कर रहे हो तो नहीं जानने का बराबर है। तो मेरे बात समझ में आया ना? तो फर्स्ट आपको क्या चीजें, अगर आप जानते हो तो करो, और करने से आपको क्या मिलेगा? सक्सेस मिलेगा। करने से आपको टीम का क्या मिलेगा? सक्सेस मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं कि आप पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग टीम कैसे बना सकते हैं, समझ रहे हैं ना? पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग टीम कैसे बना सकते हैं? हम तो जिंदगी भर, हम क्या जिंदगी भर बेस्ट वे में, मैंने क्या था स्ट्रगल करने के लिए आए हैं क्या? अब 50 साल के लिए स्ट्रगल करने आए क्या बेस्ट वे में? 30 इयर्स के लिए स्ट्रगल करने आए क्या? 20 इयर्स का स्ट्रगल करने आए क्या? हम तो पहले से स्ट्रगल कर ही रहे थे, कोई जॉब में थे कोई नौकरी में थे, कोई बिजनेस में थे, ऑलरेडी वी आर डूइंग स्ट्रगल, ओके? तो हम क्या चाहता है कि पूरा जिंदगी स्ट्रगल ना करना पड़े, दैट्स व्हाई वी हैव टू जॉइन द बेस्ट वे, दैट्स व्हाई वी हैव चॉइस द बेस्ट वे। तो अगर आप स्ट्रगल करते रहोगे तो क्या फायदा है? तो उससे अच्छा तो बेस्ट वे नहीं करने से भी ठीक है, आप भी स्ट्रगल करते रह जाओगे, आपका टीम भी स्ट्रगल करते रह जाओगे, लास्ट में कहां से फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा, टाइम फ्रीडम आएगा, कहां से रेस्पेक्ट मिलेगा, कहां से अचीवमेंट मिलेगा? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो आज हम आप लोगों को पावरफुल और स्ट्रॉन्ग टीम बनाने का टिप्स देना चाहता है, ठीक है? तो आर यू ऑल रेडी? तो रेडी है? देखो कुछ चीजें हमने बनाए थे, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले चीज तो योर फोकस शुड बी इन टीम गोल, टीम का गोल पे फोकस करना। क्यों बोल रहा है? देखो आपने किसी को प्लान किया, यू हैव डन प्रोस्पेक्टिंग, ओके? तो आपने उसको क्या बोला? 3 से 4 साल में बेस्ट से लाखों करोड़ कमा सके, बोला कि नहीं बोला? आपने बोला, मैंने कहता एक डिनर सेट से लेकर मर्सिडीज ऑडी आएगा, बोला कि नहीं बोला? आपने बोला कि पूरा दुनिया घूमेगा, आपने बोला कि 5 साल में आपका जिंदगी बदल सकता है, बदल जाएगा, और बेस्ट वे में बदल रहा है कि नहीं रहा है? आपने बताया कि नहीं बताया? बताया ना? तो वो क्यों करके आया? आपके ऊपर बिलीव होके आया। हम क्या बोलता है कि ही और शी हैव नॉट गिवन यू मनी, दे हैव गिवन यू बिलीव, है कि नहीं? तो आपको ऐसे लीडर आपका काम क्या है? आपका फोकस होना चाहिए टीम का गोल पे, है ना? देखो गोल मतलब क्या है? जैसे हम लोग बताते हैं
शॉर्ट टाइम गोल, मिड टाइम गोल, लॉन्ग टाइम गोल लिखा है कि नहीं लिखा है? हमारा कहते ड्रीम में नहीं है क्या? ड्रीम में है ना? तो आपका काम क्या है कि लोगों को जो आपको बिलीव करके आपके पास आया उनको पे आउट दिलाना क्या कोशिश करना चाहिए ना। डेली मैचिंग आए उनका, ये कोशिश करना चाहिए। उनका लेवल आए, ये कोशिश करना चाहिए। उनका बोनस आए, ये कोशिश करना चाहिए। आपका ड्यूटी है कि माने आपका टीम को बेडशीट से लेके 16 लेस का कार्ड फांतों का मिलना चाहिए, ये कोशिश आपको करना चाहिए। तो आपको अपना गोल पे फोकस नहीं करना। अगर मैं अपना गोल पे फोकस करता, मैं भी अभी भी प्लान कर रहा होता ना, मैं मीटिंग ट्रेनिंग नहीं कर रहा होता। जो लीडर टीम का ग्रोथ के लिए फोकस करता है, दे ऑलवेज फोकस इन लर्निंग एंड टीचिंग। समझ रहे ना बातों को? समझ रहे ना? लर्निंग एंड टीचिंग। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको कहां पे फोकस करना है? टीम का ग्रोथ पे फोकस करना है। और टीम का ग्रोथ पे फोकस कैसे करोगे? जब आप अपने मैंने कहा ड्रीम पे फोकस नहीं, गोल पे फोकस नहीं करके उनके लिए काम करोगे। जिस दिन आपने अपने लिए काम करना शुरू कर दिया, उस दिन से आप इस बिजनेस से, सिस्टम से आउट है। लेकिन बहुत सारा लीडर्स ऐसा करता है। बहुत सारा नेटवर्किंग बिजनेस में ये आम बात है। बहुत सारा लीडर्स क्या करते हैं मालूम है? वो चाहता कि मुझे ओडी भी आए, मर्सिडीज भी आए, 13 लेवल भी पहुंचे, 18 लेवल भी पहुंचे विद इन द 5 years। लेकिन मैं क्या चाहता, नभा कुमार साहब 5th लेवल भी पारना हो। मैं चाहता हूं कि प्रियंका मैम वही 2nd लेवल में ही रह जाए सारा जिंदगी। तो हम 18 लेवल में पहुंचेगा क्या? 18 लेवल में पहुंचेगा क्या? हम चाहेगा कि आंजी मैम, जोसेला मैम सिर्फ ट्रेनिंग देते रहे, लेकिन उसका प्योर ही नहीं आया है, उसका लेवल ही नहीं आया है। तो हम 18 लेवल पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा ना। इसलिए क्या बोल रहा है, योर फोकस शो बी टीम ऑन टीम्स गोल। अपने गोल पे फोकस मत करो। अगर टीम को सब कुछ मिल गया तो आपको तो मिल ही जाएगा ना। मिलना है कि नहीं मिलना है? तो आपको किस चीज पे फोकस करना है? आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि टीम को प्रॉफिट मिले। आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? टीम को प्रॉफिट मिले, टीम को डेली मीटिंग मिले, है ना, मान टीम को सारा लेवल समय पे मिले, टीम पे सही ढंग से प्रोडक्ट पहुंचे, टीम को सही मान टीम मंथली टारगेट अचीव करे, टीम सारा दुनिया का जो खुशी है वो सारे बेस्ट वे से अचीव करे। ये आपका फोकस होना चाहिए। तो आप लोग रेडी है? देखो, कुछ नहीं करना, मैं बोला कुछ नहीं करना। अगर आपने जो चीजें बोल रहा हूं ना, अगर आपने ये चीज कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपका ग्रोथ तो है ना, है कि नहीं? मैं दोबारा बोल रहा हूं, बहुत सारे लीडर्स के, मैक्सिमम लीडर्स अपने गोल पे फोकस करता है, अपने अचीवमेंट पे फोकस करते हैं, अपने ड्रीम पे फोकस करता है, इसलिए वो सक्सेस नहीं होता है। समझ रहे ना? समझ गया? तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज है, देखो, आप हमेशा टीम का प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कोशिश करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग तो अपना प्रॉब्लम पे फोकस रहता है। मेरा पे आउट चाहिए समय पे, मेरा लेवल समय चाहिए, मेरा पे आउट तो समय चाहिए, मेरा लेवल समय चाहिए, मेरा अचीवमेंट समय चाहिए, सब कुछ मेरा होना है। लेकिन मेरा टीम का हो या ना हो, उससे मेरा फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे लीडर ऐसा है कि नहीं बोलो? वो कंपनी में अपने टीम के लिए फोन नहीं करता, टीम के लिए मैसेज नहीं करता, वो अपने लिए मैसेज करते रहेगा, मेरा तो हुआ नहीं, मेरा तो हुआ नहीं, मेरा तो हुआ नहीं। वो अपने चक्कर में टीम को भूल गया, टीम का प्रॉब्लम को भूल गया। और टीम देख लिया मेरा लीडर अपने चक्कर में है, तो हम यहां से चक्कर में फकर हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो बहुत सारे टीम छोड़ के जाता है कि नहीं जाता है? क्योंकि इन्होंने देख लिया कि माय लीडर इज सेल्फिश, ही इज नॉट गुड ए लीडर, ही इज जस्ट फोकसिंग ऑन हिज और ओन प्रोग्रेस। है कि नहीं बोलो? तो अगर ऐसे करोगे तो टीम आपके साथ काम करेगा क्या? नेवर। इसलिए आपका काम क्या है कि यू हैव टू फोकस ऑन द यू शुड ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द योर टीम प्रॉब्लम। तो रेडी है? टीम का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है कि ना? आगे चलते हैं, ठीक है। देखो, आप बहुत सारे चीजें में ऐसा होता है कि हम भी लीडर है, आप सब लीडर, जितना भी यहां बैठे सब लीडर है कि नहीं लीडर है? आज आप लोग यहां इकट्ठा किस लिए हुआ? Why you have come here? क्यों आया? आप अपने आप को लीडर मान के तो आया ना। आप सारे अपने आप को लीडर मानते हैं कि नहीं मानते हैं?
You think yourself as leader. That's why you came here. अगर आपका दिमाग में ये नहीं होता तो आप यहाँ क्यों आते हैं? या किसी ने जबरदस्ती तू लीडर बन के खींच के लेके आया क्या? है ना, होता ना, मैंने गधा को गोरा बनाने की कोशिश, कहानी सुना होगा ना, कहानी सुना होगा ना। तो वो मैंने शेर को क्या था, गधा को शेर का खाल पहना के तू शेर है बोल, तू शेर है बोल, वही कहानी हो गया ना, है कि नहीं, है कि नहीं? तो हमेशा याद रखना, लीडर गोरा होता है, गधा नहीं। गधा क्या सुस्ती गोरा क्या है ना? गोरा स्ट्रॉन्ग आदमी, स्पीड आदमी, है कि नहीं? गधा तो लेजी है ना, गोरा तो फास्ट है कि नहीं? तो वही बोलता है कि लीडर जो है वो गोरा है कि नहीं, और लीडर गधा नहीं होता। तो आपको क्या करना पड़ेगा ऐसे लीडर? मान के चलिए मैं तो आई कैन नॉट इंडिविजुअली हर किसी को तो टच नहीं कर सकता ना, है कि नहीं, है कि नहीं बोलो? हम देखो, हम क्या करते हैं, सबको जानते हैं, लेकिन इंडिविजुअली मैं किसी का घर में, रीना मैम बैठा हुआ, मैं तो रीना मैम को इंडिविजुअली जाके तो कुछ नहीं कर सकता। विनीता मैम बैठा हुआ, मैं इंडिविजुअली जाके तो उसको कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा रोल क्या होता है कि जो ऊपर का लीडर है उसको जितना सिखा सकता है, जितना मदद कर सकता है, जितना उनका प्रॉब्लम कर सकता है, जितना उनको मैंने कहा गोल अचीव करा सकता है, वो मेरा टारगेट है ना? तो क्या होगा, हम इनडायरेक्टली आपका काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है कि नहीं? उसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको क्या करना है, टीम को सपोर्ट करना है ना? नमक बस आप समझ रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू हैव टू सपोर्ट द टीम, और उसके लिए क्या होना पड़ेगा, यू हैव टू क्रिएट द लीडर्स। तो आज आप यहां किस लिए बैठा है? वाई यू आर हियर? बिकॉज यू वांट टू बी ए लीडर, है ना? तो आप जब यहां से जाओगे, यू हैव टू मेक प्रॉमिस कि मैं टीम का ग्रोथ पे फोकस करूंगा, नॉट इन माय ग्रोथ। तो रेडी है? रेडी है? बहुत बढ़िया। देखो देखो, मैं हमेशा बोलता कि सेल्फ कहता ड्रीम्स विल सेकेंडरी। आपका जो सपने हैं ना वो सेकेंडरी होने चाहिए। क्यों? आप बोलोगे यार सर तो मैंने बोलता है कि सपने तो मैंने कहता एरोप्लेन का देखना चाहिए, अमेरिका में घर बनाना है, दुबई में घर बनाना है, ये सारे चीजें सपने देखना चाहिए, और बोलता है कि अपना सपने को सेकेंडरी रखो। आप सोच रहे होंगे ना, लेकिन आपको क्या करना है, अपने टीम का सपने को प्रायोरिटी देना है। समझ रहे हैं ना? तो यहां पे कितने सारे लोग, हो सकता है मैं भी टोटली न्यूली ज्वाइन 5th लेवल का लीडर भी हो सकता है, देयर ड्रीम इज टू रीच 10 लेवल बाय अनदर 6 मंथ, है कि नहीं? तो ऐसे लीडर मान के चलिए, आज यहां पे गोपी सर बैठा है, गोपी सर 3rd लेवल का लीडर है, ठीक है? तो गोपी सर का ये ड्रीम है, ये अगला 6 महीना में ही वांट टू रीच 10 लेवल, ठीक है? तो इनका लीडर का क्या काम है, इनके सपनों पे काम करना है, ना कि अपने सपनों पे, है कि नहीं? अगर मैं कंपनी का डायरेक्टर है, अगर मेरा सोचो मेरा ही खूब पैसा हो, मेरा सब कुछ हो, और मैं अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दूंगा, तो मैं तो ऑब्वियसली टीम पे तो फोकस होगा नहीं। माई फोकस विल बी नॉट ऑन द टीम। माई फोकस कहां पे जाएगा? अपने सेल्फिशनेस में जाएगा, है कि नहीं? तो जिस दिन मैंने अपने लिए सपना देके अपना अकेला अपने लिए काम करना शुरू कर देगा, उस दिन ना कंपनी रहेगा ना हम रहेगा, है कि नहीं, है कि नहीं? तो उसी तरह आप लोगों ने भी क्या करना है, आपको क्या करना है कि अपने टीम के सपनों को पूरा करने के काम करना, ना कि अपने सपने, है कि नहीं? आपका लेब में एक आया, लेब में एक, राइड में एक, वहां से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है कि नहीं होता है? यू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर टीम। ऊपर में क्या हो, ऊपर में देख के चलोगे गिरोगे, धक्का लगे गिरेगा कि नहीं गिरे? मैंने कहा चल मैं ऐसे ऊपर देख के चल रहा हूं, यहाँ टेबल है, धक्का लगे गिरेगा कि नहीं गिरे, है कि नहीं? तो आपको नीचे देख के चलना पड़ता है। और क्या है कि आपको नीचे पैसा कहां से, ऊपर से आएगा क्या? आपका पैसा तो नीचे से आएगा ना, जहां से आपने लेब में एक डाला था, राइट में एक डाला था। अब ऊपर देखते चलोगे, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, देखा तो दोनों है ही नहीं। खाली हाथ होगा कि नहीं होगा, है ना? खाली हाथ होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए बोल रहा है कि आपका फोकस अपने लेब पे, अपने राइट पे होना चाहिए, जहां से आपका आईडी लेगा, जहां से आपका नीचे में 2 लोगों ने आईडी लगा, ठीक है? तो आपको अपने नीचे
ऊपर से सीखो, अपलाइन से सीखो, ठीक है, लेकिन फोकस कहां पे करो? अपना टीम के ग्रोथ पे फोकस करो, अपना टीम के सपनों को पूरा करने के लिए फोकस करो। तो प्रियंका मैम रेडी है ऐसा करने के लिए? रेडी है? देखो अभी देखो, अपने टीम को मेक देम टेस्ट ऑफ सक्सेस है कि नहीं? आपको क्या करना है? यू मेक देम टेस्ट ऑफ सक्सेस, है कि नहीं? जिसको बिल्कुल मतलब इनकम नहीं आता था, बहुत सारे हाउसवाइफ है जो टोटली मैंने कहा हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता है? बहुत सारे हस्बैंड है जो वाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वाइफ कमा रहा है तो हस्बैंड तो ऑब्वियसली घर में बैठ के दाल मैंने खाना ही तो बनेगा ना, दाल भात सब्जी बनेगा, है ना? तो वो वाइफ का पर्स में चेक करेगा कि नहीं करेगा? और अगर कुछ एक्स्ट्रा लेना है तो पॉकेट थोड़ा सा निकाल भी लिया, करेगा कि नहीं करेगा? और जो वाइफ जिसका कमाई नहीं है तो हस्बैंड का पॉकेट चेक करेगा कि नहीं करेगा? कपड़ा धोते समय बहुत ज्यादा चेक होता है बोलता है तो किसी का हस्बैंड तो जो बुल्लकर होता है ना, तो लोमपेन वोमपेन में साइड में मैंने पैसा होता है, वो मिल गया तो अब तो बहुत लगती हो गया। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? तो देखो, हस्बैंड भी चाहता है कि मुझे भी इंडिपेंडेंट होना है, वाइफ भी चाहता है कि मुझे भी इंडिपेंडेंट होना है, बच्चे भी चाहता है कि मुझे भी इंडिपेंडेंट होना है, मैं माँ बाप का ऊपर क्या करूं, अगर डिपेंड ना करूं, है कि नहीं? सोचता है कि नहीं सोचता है? लेकिन पैसा है नहीं तो कहां से होगा, है कि नहीं? तो अभी क्योंकि जो आपका नीचे में लोग आए वो आपके बच्चे हैं, आपका मान के चले मान के चलिए अभी बहुत यंग लड़की लोग यहाँ पे बैठा है, एग्जाम्पल प्रियंका मैम को ही ले लेता है। प्रियंका मैम का लैब में 50 इयर्स का एक बुढ़ा बुढ़िया आ गया, ठीक है, 50 इयर्स का लैब में आ गया, 50 इयर्स का राइड में आ गया, लेकिन उम्र में तो फर्क है, लेकिन आप माँ है जो भी बोलो, क्योंकि वो आपके नीचे में है ना, है कि नहीं? तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो 50 साल का मन आदमी हो या 50 साल का औरत हो, आपको उसको खिलाना पिलाना, उसको केयर करना बहुत जरूरी है। तो यू हैव बिकम ए पेरेंट्स। तो कम से कम आप लोगों का क्या काम है? सक्सेस मैचिंग का टेस्ट तो लगाओ ना। अगर 2000 मैंने कहा 2000 अगर किसी का पॉकेट में आ जाएगा, उसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? डेली अगर किसी को जो बिल्कुल कमाते नहीं था, हस्बैंड का पॉकेट चेक करता था, लेकिन अगर उसको डेली 12,000 आ जाए, टेस्ट लग गया कि नहीं लग गया? पैसा का टेस्ट लग गया, है ना? लगा कि नहीं लगा? अगर किसी को 20,000 मैंने कहता पर डे आना शुरू कर दिया, उसको सक्सेस का टेस्ट लग गया कि नहीं लग गया? अगर उसको 30,000 आ गया, उसका टेस्ट लग गया कि नहीं लगे? अगर वो महीना में 3 to 9 लेस कमाना शुरू कर दिया, वो आपको छोड़ेगा क्या? कभी आप छोड़ देगा, वो नहीं छोड़ेगा। समझ रहे ना? आप छोड़ देगा, आप नेगेटिव होकर जो लगा बेस वैसा है, बेस वैसा है, आप छोड़ देगा, लेकिन वो बोलेगा बेस वे जिंदाबाद बोल के चलते रहेगा, क्योंकि उसको टेस्ट लग गया, उसको टेस्ट लग गया, है कि नहीं? तो सबसे पहला काम आप लोगों का क्या काम है कि अपने टीम को सक्सेस का टेस्ट तो चखाओ, है ना? रसगुल्ला पहले उसको खिलाओ, खुद खा के मीठा है बोलते थोड़ी होगा क्या? बहुत सारा होता है ना, बोलता है कि बहुत सारा होता है, बोलता है खुद खा ले, बहुत ज्यादा मीठा, बच्चा को मत खाओ, बहुत मीठा है ना कम मीठा, खिला के तो दिखाओ। ऐसा होता है कि नहीं होता है कि नहीं? बोलता है चाय तो बच्चे लोग नहीं पीना है, बोलता है कि नहीं बोलता है? पिला के तो देखो, तब पता चल के उसको पीना है कि नहीं पीना है। हम पहले ही बोल देते। उसी तरह हम क्या करते हैं, हमको तो 12,000 कैपिंग चाहिए डेली, मैंने कहता 20,000 कैपिंग चाहिए, 30,000 का कैपिंग चाहिए, लेकिन टीम का कैपिंग के लिए काम नहीं करना है, तो उसको टेस्ट ही नहीं लगा, पैसा का टेस्ट ही नहीं आया, लेवल का गोवा टूर का टेस्ट ही नहीं आया, 2 करोड़ हाउस का टेस्ट ही नहीं आया, 1750 रुपीज का लेवल बोनस का टेस्ट ही नहीं आया, मैंने कहा 20 करोड़ का मैंने कहा पैसा का टेस्ट ही नहीं है, तो वो आपके साथ चलेगा क्या? नहीं चलेगा। देखो इसलिए बोल रहा है कि आपको अपने टीम को सक्सेस का टेस्ट करा दो ना। अगर बालेश्वर सर के पास में मारुति आ गया, तो जोसला मैम आपके पास तो मर्सिडीज आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? अगर जोसला मैम आपके पास मर्सिडीज आ गया, तो अंजी मैम के पास हेलीकॉप्टर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आएगा? तो ये नेटवर्किंग बिजनेस है। आप यहां बैठ के सोचोगे यार सर कहां नहीं होने वाला बात करता है, रेट आप गूगल में चेक करो ना। आज का समय में दुनिया में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी के पास फ्लाइट है, वो नेटवर्कर के पास में है।
ये रियलिटी है, ये क्या है, रियलिटी है कि नहीं? तो यही बात है। वो कैसे होगा? आप किसी को मर्सिडीज दिला के तो आपके पास हेलीकॉप्टर आएगा ना, आप किसी को आल्टो दिला के तो आपके पास स्कॉर्पियो आएगा, आप किसी को स्कॉर्पियो दिलाएगा तभी तो आपके पास में ओडी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो लेकिन इसलिए तो बोलता है आपका ऐसे लीडर, आपका फोकस कहां पे होना चाहिए? टीम को सक्सेस का चस्का लगा दो बस। अगर प्रियंका मैम को दिन में 30,000 मिलना शुरू कर दिया, इसको घर में बैठो बोलते नहीं बैठेगा, वो डेली शाम सुबह 24 घंटा बीच में दौड़ते रहेगा। दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? उसका मतलब आप आराम हो गया गोपी सर आप आराम हुआ कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। आप देखो इतने सारे लोग काम कर रहा है मेरे अंदर में, मोर देन 50,000 लोग काम कर रहा है, तो मैं तो ट्रेनिंग मीटिंग आराम है कि नहीं? बोलो, आधा घंटा 1 घंटा खड़ा होके बोलने में क्या नुकसान है? कि मजा आता है, इंजॉय करके बोल रहे ना। हम यहाँ रो के खड़ा होके बोल रहे हैं क्या? बहुत तकलीफ से बोल रहे हैं जैसा लग रहा है, हाँ गुस्सा से बोल रहा है जैसा लग रहा है, हम तो मजा ले रहे हैं। तो इतना सुंदर मजा लेने का ही पैसा आता है कि नहीं? लेकिन मजा कब आएगा? जब आप अपने टीम को सक्सेस का टेस्ट कराओगे तभी तो मजा आएगा ना। आप अपने टीम को तीता खिलाते रहोगे और बोलेगा मुझे तो रसगुल्ला खाना है, नहीं हो पाएगा, आपका मुंह में भी तीता करा ही आएगा, है कि नहीं? तो आपका क्या काम है? ऐसे लीडर आपका फोकस क्या होना चाहिए? टीम को सक्सेस का टेस्ट कराओ। तो आप सब रेडी है? रेडी है ना? देखो मैं आप लोग को बोलना चाहता हूं, देखो सबका माँ है कि नहीं? सबका माँ है कि नहीं है? तो देखो पिताजी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है कि फैमिली में, ठीक है? क्योंकि पहले समय में माँ लोग सिर्फ घर देखते थे ना, तो पिताजी लोग क्या करते, जितना भी ब्रेड अर्निंग तो पिताजी लोग करते थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट दुनिया में अगर किसी को मानता है, माँ ही है, क्योंकि माँ ही जन्म देता है, माँ ही पालता है, माँ ही पोसता है, माँ ही बड़ा कराता है। और चाहे बेटा का बेटा भी शादी हो जाए, अपना उम्र बराबर हो जाए, लेकिन माँ बेटा को हमेशा बेटा को ट्रीट करेगा। पोता को जितना केयर, पोता को नहीं केयर करेगा कि पोता तो बेटा का बेटा हो गया ना, लेकिन बेटा चाहे माँ का उम्र चाहे 50-60-80 साल हो, बेटा का उम्र चाहे 60 साल हो, लेकिन तभी भी वो पोता का उम्र 10 साल ही हो, लेकिन माँ अपना 60 साल का बेटा को ज्यादा प्यार करेगा अपना पोता से ज्यादा, है कि नहीं? है कि नहीं? ये रियलिटी है। तो देखो आपको नेटवर्किंग बिजनेस में आप लोग को माँ बनना पड़ेगा। माँ ही तो केयर करेगा ना। माँ क्या करेगा? पिताजी तो गया खेती करने के लिए, कमाने के लिए क्या बोलता है, ऑफिस में नौकरी करने के लिए, मैंने क्या था बिजनेस करने के चला गया, तो दिन रात केयर कौन करता है? आप कहाँ गिरेगा? अगर देखो अगर बच्चा रोता है तो पिताजी भाग के जाता है, माँ भाग के जाता है। और बच्चा गिरता है, गोद में पहले कौन उठाता है? माँ उठाता है, पिताजी उठाता है। देखा आप लोगों ने? कभी नहीं उठाता। हम लोग खुद ही है, हमने तो मेरा बेटी कॉलेज हो गया, मेरा मिसेस ने बोलता हमने जिंदगी में उठा के दिखाया नहीं बच्चों को भी। तो इसलिए देखो, इसलिए जैसे अभी मेरे केस में मेरा जो मिसेस है, बच्चों लोग के साथ में जब उसको सिखाता डांटता है ना, मैं कुछ नहीं बोलता कि मेरे पास हक ही नहीं, जो भी है उनका वजह से है ना, और डांटो पीटो उसका मर्जी, है कि नहीं? और मैं कुछ भी नहीं किया, वो पीटते रहोगे तो हो ही नहीं सकता है, तो मेरा हक ही नहीं। तो ये चीजें तो क्या है कि माँ सब चीज को केयरता है। तो उसी तरह इस नेटवर्किंग बिजनेस में भी आपको माँ बनना पड़ेगा, तभी तो आपका दिल में फीलिंग आएगा ना, ये मेरा बच्चा है कि नहीं? हम यहाँ खड़ा होकर यार इतना जो कोर लीडर लोग है, आप सारा मेरा बच्चा है। मणिपुर में जो 10,000 का टीम है वो मेरा बच्चा है। अगर मेरे अंदर में वो चीज मतलब रिलेशनशिप अगर नहीं, वैल्यू अगर नहीं रहेगा तो काम हो पाएगा? आपसे काम करवा पाएगा? कभी भी नहीं कर पाएगा। लेकिन बहुत सारे लीडर्स क्या करते हैं, मैं बेस्ट पे नहीं बोल रहा हूं, मैंने देखा कि मतलब ही के लिए यूज करता है फिर छोड़ देता है। ऐसा लीडर्स का वो बाहर से तो नहीं बोलता है, लेकिन अंदर से वो आपको रिगार्ड नहीं करता है। मजबूर है मजबूर है, सिस्टम ने बोल दिया, चाहे आपका लीडर गधाई हो तभी घोड़ा बोल दिया ना, है क्या नहीं? आपका लीडर निकम्मा हो, काम भी नहीं करता है, तभी बोलना मेरा लीडर तो खतरा है, तगड़ा है, मेरा लीडर बहुत बढ़िया काम करता है, बोलना है बोला है। तो इसलिए
मैंने हमारा बिजनेस से बोला कि लीडर आपको सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन आप उसको रेस्पेक्ट देना है, डिमोशन नहीं करना है, प्रमोशन करना है, बोला है ना। लेकिन अंदर से तो गुस्सा आ रहा है, प्रमोशन करने का मन है, क्योंकि मदद भी नहीं करता है, टीम भी खराब करता है, इधर का बार उधर, उधर का बार इधर, करता है कि नहीं करता है। गुस्सा तो आता है, लेकिन ऑफलाइन ने बोल दिया, सिस्टम ने बोल दिया कि गुस्सा नहीं करना है, ये बिजनेस गुस्सादार लोगों के लिए नहीं है। बोलता है कि नहीं बोलता है, सर में बर्फ, मुंह में शक्कर, जिगर में आंख और पाँव में चक्कर, है कि नहीं, बोलता है कि नहीं बोलता है। तो आपका दिमाग में वो घुसा दिया, तो आप क्या करते हो, उसको मजबूर होके रेस्पेक्ट देते हो, है कि नहीं। वहां काम नहीं होता, जहां मजबूरी होता है ना वहां काम नहीं होता, जहां कंपल्सन होता है ना, वेयर दिस कंपल्सन देयर वोंट बी एनी वर्क, समझ रहे ना, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, कम्युनिकेशन ब्रिजिंग ही नहीं है कि नहीं बोलो, तो कैसे काम चलेगा। इसलिए बोल रहा है, अगर इफ यू वांट टू बी अ रियल लीडर एंड इफ यू वांट टू सी योर टीम टू ग्रो, और टीम का ग्रोथ आपका ग्रोथ है डेविड सर, इसलिए मैंने बोला आप लोगों को मॉडर्नली काम करना पड़ेगा, मां बनना पड़ेगा। मां पहले खाता है क्या, मां पहले खाता है क्या, मां भूखा रह जाएगा, बच्चा कुचा खा लेगा, है कि नहीं, बच्चा कुचा है तो खा लेगा, या बच्चा लोग फेंक के, बच्चा लोग वो खा खा के फिर वहां खा लेता है, मां तो खाता कि नहीं खाता है, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। तो क्या होता कि मां कभी भी पहले नहीं खाता, मां हमेशा क्या करता है, पहले बच्चों लोग का पेट भराने के लिए कोशिश करता है, मतलब बच्चे का जो पेट भर के इतना बड़ा बड़ा हो जाए तभी वो उसको देख के खाने को ना, तभी वो खुश रहता है, भूखा है लेकिन खुश रहता है, पानी पी के खुश रहता है, पानी डबाले नहीं मिले सारा दिन भूखा खुशी रहता है, रहता कि नहीं रहता है, रहता ना, रहता है कि नहीं रहता है। तो उसी तरह आपको भी क्या करना पड़ेगा, अपने टीम को पहला खिलाना पड़ेगा, टीम को बेडशीट दिलाना पड़ेगा, टीम को डिनर सीट दिलाना पड़ेगा, टीम को लैपटॉप दिलाना पड़ेगा, स्कूटी दिलाना पड़ेगा, गोवा दिलाना पड़ेगा, बैंकॉक दिलाना पड़ेगा, मैंने कहता 16 लाख का गाड़ी, 16 लाख का कार फंड दिलाना पड़ेगा, तब तो आपके पास करोड़ का मर्सिडीज कार आ गया, आया कि नहीं आया। तो आप लोग रेडी है, माँ बनने के लिए रेडी है। पर कोई बोलेगा यार हम लोग तो लड़का, फिर माँ कैसे बना, लड़का होने से आपका ट्रीटमेंट माँ की तरह होना चाहिए अपना टीम के साथ में। मेरे कहने का मत, डेविड सर चिंता हो गया, अरे हम तो लड़का है, ये तो माँ माँ बोला, हम तो माँ बने, अरे फाने लगा लो, कुछ बात नहीं है कल से बोलो पायलो सर ने बोला है इसलिए मैं तो फाने लगा लिया बोला है कि नहीं, है कि नहीं बोलो। तो आपको बातें समझ में आ रहा है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीजें चाहिए। अब हम सीरियसली बोलते हैं, है कि नहीं, अब हम सीरियस होने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, समझ रहा है ना। जो मैंने बोला ऊपर में, टीम का गोल, टीम का ड्रीम्स, टीम को सपोर्ट, मॉडर्नली ट्रीटमेंट, है ना, मां बनना पड़ेगा। पहले टीम को खिलाओ, जो बच्चा कुछ है बाद में खाओ, बोला कि नहीं बोला। लेकिन इसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट वेपन चाहिए, टूल्स चाहिए, उसका बिना आप ये नहीं कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको अंग्रेजी बहुत बढ़िया आना चाहिए, मुझे भी अंग्रेजी नहीं आता, हाँ नहीं आता, और मैंने कहा मैं प्राउडली बोल रहा हूं मुझे नहीं आता, सीधा सीधी बात है कि नहीं। लेकिन लोग अंग्रेजी नहीं जानते, लेकिन अंग्रेजी बोलने के लिए कोशिश करते हैं, प्राउड फील करने के लिए कोशिश करते हैं। अरे हमारा देश का लैंग्वेज मैंने क्या हिंदी है, अंग्रेजी वो तो ब्रिटिश ने जबरदस्ती ठोक के किया, है कि नहीं, है ना। हमारा मदर टंग तो अंग्रेजी हिंदी है कि नहीं। तो अगर हिंदी हम भले ही अच्छा से नहीं आते हो, लेकिन हम हिंदी बोल के प्राउड फील करते कि नहीं करते। अब अभी आप लोग अगर मणिपुरी बात बोल के मणिपुरी आप लोग ऐसे मणिपुरी आप लोग प्राउड फील करते कि नहीं करते, करते ना। तो ना हिंदी जानने से, हिंदी जानो कोई मतलब नहीं है, नहीं जानो कोई मतलब नहीं है, अंग्रेजी नहीं जानो कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको मणिपुरी में समझ से आज से हो गए, तो मणिपुरी से बोलने से तो हो गए। तो मैं क्या बोलने जा रहा हूं, ये सारा चीज जो आपका टीम का ग्रोथ हो सकता है, और टीम का ग्रोथ होने से आपका ऑटोमेटिकली ग्रोथ हो सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है आपको नॉलेज चाहिए, ठीक है, नॉलेज चाहिए। नॉलेज का बिना, देखो मैं बड़ा बड़ा बातें नहीं करता, अभी जैसे सीनियर्स मैंने जैसे मैम लोग बैठा हुआ है, मैं क्या नॉलेज का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको बड़ा बड़ा किताब पढ़ना पड़ेगा, हम वो नहीं बोल रहे, आपको सिस्टम का नॉलेज। हाँ हम लोग ट्रेनिंग देने के लिए बड़ा बड़ा किताबें पढ़ते हैं, यूट्यूब भी देखते हैं कि नहीं, है कि नहीं बोलो। लेकिन अगर आप लोगों को इनिशियल स्टेज में बीइंग थोड़ा छोटा छोटा लीडर अभी, तो क्या करना है,
आपको क्या करना है कि सिस्टम का नॉलेज तो होना पड़ेगा ना। सिस्टम का नॉलेज मतलब लिस्ट कैसे बनाना है ना, वो नॉलेज है कि नहीं है? ऐसे लिस्ट बनाने सीख जाएगा, वो भी तो नॉलेज है ना, है कि नहीं? तो इन्विटेशन कैसे करना है, मैं छोटा छोटा चीज बोल रहा हूँ। इन्विटेशन कैसे करना जानना चाहिए, इसका नॉलेज होना चाहिए। प्लान को कैसे दिया जाता है, प्रोडक्ट का कंपनी का प्रोफाइल के बारे में कैसे बोला जाता है, उसका नॉलेज होना चाहिए। कंपनी का प्रोडक्ट का बेनिफिट के बारे में कैसे बोला जाता है, उसका नॉलेज होना चाहिए। उसका इनकम पैटर्न को बारे में कैसे बोला जाता है, उसका नॉलेज होना चाहिए। और अपॉर्चुनिटी के बारे में कैसे बोलना, उसका नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होना चाहिए, होना चाहिए, नॉलेज नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। देखो, नॉलेज ही आपका स्किल बढ़ाएगा, समझ रहा है ना? अगर नॉलेज ही नहीं है तो स्किल आएगा कैसे? अगर स्किल नहीं आएगा तो लोगों के पास जाके बताएगा कैसे? देखो, आप लोग भी तो मोरिंगा के बारे में बोलते कि नहीं बोलते? मैम आप बोलते ना? मान के चलिए मैम आप क्या था प्रोडक्ट का बारे में बोलते हो, आपका नॉलेज है ना, और बताने का स्किल है तभी तो बता पा रहा है। अगर आपका प्रोडक्ट का भी नॉलेज नहीं, स्किल का भी नॉलेज, कुछ भी बोले, कोई ज्वाइन करेगा क्या? कोई ज्वाइन करेगा क्या? कोई ज्वाइन नहीं करेगा। तो आपके साथ में ज्वाइन, जिसका ज्यादा ज्वाइनिंग आ रहा है, इसका मतलब सोचो उसका पास नॉलेज भी है, स्किल भी है। और जिसका ज्वाइनिंग आ रहा है, दिन रात प्लान कर रहा है, 24 घंटा 24 आवर्स प्लान कर रहा है, मैंने कहता ज्वाइनिंग भी नहीं आ रहा है, तो उसको आप समझ लो यू डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज एंड प्रॉपर स्किल। नॉलेज प्लस स्किल विल गिव यू सक्सेस, समझ रहे हैं ना? नॉलेज है तभी स्किल आएगा, स्किल है तो आप काम कर पाएगा, काम करेगा तभी तो पैसा आएगा, तभी तो ग्रोथ आएगा। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, अपने अंदर में नॉलेज, सिस्टम का नॉलेज को इनकलकेट कर लो, माने ले लो, उसको स्किल में टर्न करो और सक्सेस खुद ब खुद आएगा। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? नेटवर्किंग बिजनेस में बोलता है, माने देयर इज अ थ्री डोर ऑफ सक्सेस, बोलता है कि नहीं बोलता है? एक घर का दरवाजा जितना जल्दी हो सकता है छोड़ो ना, मैं नहीं करे घर छोड़ के भाग जाओ, परमानेंट भाग जाओ नहीं बोल रहा है कि नहीं? जैसे मान के चले कोई हस्बैंड बेस्ट में ज्वाइन किया है ना, तो घर में तो वाइफ तो चिल्लाते रहता है, गुस्सा करते रहता है कि नहीं? घर में वो बोलेगा तुम पाइप बनाओ, तुम मैंने घर टीना टूट गया इसको बनाओ, मैंने क्या था कारपेंटर बुला के लाओ, सोफा सेट टूट गया उसको बनाओ, गैस सिलेंडर खराब होगा उसको बुक के लाओ, तो प्रॉब्लम है कि नहीं है ना? वो तो कोई और भी तो कर सकता है, वो तो कोई और भी कर सकता है, कि मुझे करने का क्या जरूरत है? तो सबसे घर में प्रॉब्लम मिलता है, इसलिए सबसे पहला जितना जल्दी हो सके सुबह घर छोड़ो ना। अगर वाइफ है तो सुबह उठेगा, बेस्ट से लखपति करोड़पति बनना चाहता है, पति बोलेगा चाय बना के पिला दो, बच्चे को नहा दो, मेरा कपड़ा धो दो, प्रेस कर दो, ड्रेस कर दो, बोलता कि नहीं बोलता है? बोलता है ना, तो वहां भी तो प्रॉब्लम ही है। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है घर का दरवाजा छोड़ो। और तीसरा चीज है कस्टमर का दरवाजा, वह आप झंडा गाड़ के बैठ जाओ, जब तक ज्वाइन नहीं करेगा तब तो यहां से हिलेगा नहीं। और तीसरा चीज, सक्सेस का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, लेकिन आप ये चीजें आएंगे कैसे आपके पास में? जब आपके पास नॉलेज होगा, स्किल होगा, तभी तो सक्सेस होगा। तो रेडी है आप लोग नॉलेज लेने के लिए, स्किल बढ़ाने के लिए रेडी है? तो 101% आपको सक्सेस मिलेगा। जोरदार ताली अपने लिए। तो देखो, देखना, हाँ कुछ चीजें देखो, इसमें कुछ आप लोग को मैं एक दो चीज कुछ चीज पॉइंट मैंने लेके रखा था, उसको थोड़ा मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है? देखो, द रेशियो ऑफ सक्सेस, रेशियो ऑफ योर ग्रोथ ऑफ बिजनेस, वो किस पे डिपेंड करता है मालूम है? वो इस पे डिपेंड करता है, जो लीडर अपने लीडर को जितना जल्दी फ्री कर देगा ना, उतना जल्दी आपका सक्सेस का रेशियो ज्यादा होगा। समझ रहा है ना? देखो, अभी मान के चलिए, अभी क्या हो रहा है कि जैसे अब जोशिला मैम और अंजी मैम, जैसे इन लोग ट्रेनिंग में एक्सपर्ट है कि नहीं बोलो? ऑफलाइन ऑनलाइन एक्सपर्ट है कि नहीं बोलो? ट्रेनिंग देते हैं कि नहीं देते? लेकिन अगर आप प्लान के लिए भी दोनों को बुलाओगे, तो जो इसका नॉलेज था, जो स्किल था,
वो काम का नहीं आएगा। समझ रहे ना, समझ आ रहा है? अगर मैं यहाँ खड़ा होके मैं ये नहीं बोलूं कि आई नो 100%, मैं 100 में से जस्ट ओनली 5% जानता हूं, है कि नहीं? अगर आप भी मुझे प्लान के लिए मणिपुर बुलाते रहोगे, तीसरा पैसा तो आएगा ही नहीं क्योंकि आप मेरे नॉलेज, आप मेरे स्किल को आप खत्म कर रहे हो। समझ रहे हैं ना? तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे आपको क्या करना चाहिए, अपना अपलाइन को जितना जल्दी फ्री हो सकता है फ्री करना चाहिए। बहुत सारे लोग अपलाइन को बुलाते हैं, दूसरा मैम आइए ना प्लान दे देने के लिए, जी मैम आइए ना प्लान दे देने के लिए, ऑफलाइन प्लान दे दीजिए ना, मैंने कहा था ऑनलाइन प्लान दे दीजिए ना, यहां में ये कर दीजिए ना, वहां में वो कर दीजिए ना। अगर सारा जिंदगी वो दोनों वही करेगा तो आप कहां से ग्रोथ होगा, है कि नहीं? देखो, खाना बना के खिलाने से अच्छा है खुद बनाना सीख लो ना। मैंने खाना बनवा के खाने से अच्छा तो खुद सीख लो ना, है कि नहीं? है कि नहीं बोलो? तो कोई भी तो माँ का पेट से तो सीख के नहीं आता है। जैसे अभी लेडीज लोग है, आप लोग क्या खाना बनाना माँ का पेट से सीख के आया? नहीं सीखा, है कि नहीं? जैसे आप जब आप नए नए शादी हुए होंगे या घर में होंगे, जब आपको मम्मी बोलता है खाना बनाने के लिए, तो कभी चावल गीला हो जाता है, कभी जला देता है कि नहीं? सब्जी में ज्यादा नमक हो जाता है, कभी मिर्चा हो जाता है, कभी पिठाई भी खाना पड़ता है इसके लिए। खाया कि नहीं खाया? तो गलती करके सीख सीख के आप एक्सपर्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी तरह अगर आप सोचोगे सब कुछ मालूम हो जाने के बाद ट्रेनिंग लेगा, मीटिंग लेगा, टीम काउंसलिंग करेगा, है ना, प्लान करेगा, फंक्शन करेगा, अगर ऐसा सोचेगा तो अब हमेशा क्या होगा, अपलाइन का ऊपर डिपेंड होगा। आप भी अपलाइन का ऊपर डिपेंड होगा, आप भी खुद ही आप बोलता हम लीडर बनना चाहता है, हम लीडर है, और आप ऊपर में लीडर के ऊपर डिपेंड रहेगा, नीचे का क्या हाल होगा बोलो आप? वो भी आपको ऐसे देखते रहे, कब आएगा मेरा लीडर, कब मेरा आएगा लीडर बोलेगा। मान के चलिए अभी यहाँ इतना जोसला में जी मैम यहाँ पे काम कर रहा है आप लोग के साथ में, चले काल को इनको पता होगा कि यहाँ पे इतना बड़ा कोर लीडर भी होगा, दे विल से दैट मणिपुर का जितना भी मैंने कहा ये नेटवर्किंग बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी हम दोनों यहाँ से निकल के मेघालय में काम करता है, नागालैंड में काम करता है, जम्मू कश्मीर में काम करता है, मैंने उत्तराखंड में काम करता है, हिमाचल में काम करता है। अगर आप दोनों इसका ऊपर डिपेंड, आप लोग इसके ऊपर डिपेंड रहोगे, काल को वो दोनों चला गया वहां, तो आपका बिजनेस होगा? यहाँ नहीं होगा, क्योंकि आपने टोटली डिपेंडेंट इन लोगों के ऊपर कर दिया, है कि नहीं? इसलिए बोलता है उस लीडर का बिजनेस बहुत जल्दी सक्सेस होता है जो अपलाइन को फ्री करता है। और अपलाइन को कैसे फ्री होगा? वो नॉलेज के साथ में, अगर आपके साथ नॉलेज आ गया, स्किल आ गया, तो आप खुद करोगे कि नहीं करोगे? खुद मीटिंग करेगा, खुद ट्रेनिंग करेगा, खुद फंक्शन करेगा कि नहीं करेगा? तो इसलिए बोलता है कि आपको हमेशा यह रहना कि अपना अपलाइन को जितना जल्दी हो सकता है फ्री कर दो। जितना फ्री करोगे उतना जल्दी आप सीख जाओगे, जितना जल्दी सीख जाओगे आप टीम को सिखा लोगे, आप भी फ्री हो जाओगे। हम यहाँ जिंदगी भर माथा मारने के लिए तो नहीं आया ना, क्या बेस्ट वे में हम लोग जिंदगी भर माथा मारने के लिए आएगा? माथा तो हम लोग पहले से कितना साल से मार ही रहा था, माथा नहीं मारेगा बोले तो यहाँ आया ना। अब यहाँ आके भी हार्ड वर्क करने तो क्या करना, बेस्ट वे करके क्या फायदा है? उससे तो नहीं करने से अच्छा है आप जो पहले करे वही कर लो, है कि नहीं बोलोगे ना सर? है कि नहीं? जो आप पहले से कर रहे हो वो तो हार्ड वर्क है, वही कर लो। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इस बिजनेस में वही सक्सेस है जो अपने लीडर को जल्दी फ्री करता है और लीडरशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेता है और उसको नीचे में ट्रांसफर करता है या डुप्लीकेशन करता है। तो रेडी है आप लोग? तो रेडी है? देखो, नॉलेज और स्किल्स क्या करेगा आपका, इससे क्या होगा, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, वो अब जितना जल्दी आपके पास नॉलेज आएगा, स्किल आएगा, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल भी इतना जल्दी आएगा। क्योंकि आपको हिम्मत आएगा कि नहीं आएगा? हिम्मत आएगा ना? हिम्मत आता है कि नहीं आता है? अब अगर मैं कुछ भी ट्रेनिंग नहीं ले रहा हूं, मुझे कोई बोलता है कि सर आप तो डायरेक्टर है, आप मैंने क्या बोलता है 8 स्टेप टू सक्सेस, और मैं घर में डर रहा हूं यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, होगा कि नहीं होगा? तो देखा तो मेरा वेट करते करते सुबह 10 बजे से शाम को 4 बज गया, कभी भी आप हमको बुलाएगा क्या? नहीं बुलाएगा, है कि नहीं? लेकिन इंस्टेड ऑफ डेट, मैं जानता हो ना जानता हो, लेकिन हिम्मत है ना, हिम्मत, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, चाहे अच्छा होने से कोई बात नहीं, बुरा होने से कोई बात नहीं, बोलेगा, चाहे उल्टा बोलो, सुल्टा बोलो, पुल्टा बोलो,
अगर हम यहाँ खड़ा होके देखेगा यार मैंने बहुत सारे मैक्सिमम तो गलत बोल दिया, लेकिन आप देखो यार सर के अंदर में एनर्जी तो है, सर के अंदर में कॉन्फिडेंट तो है, सर के अंदर में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मैंने कहता ताकत तो है ना। तो आप मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे कमिटमेंट, मेरा जो हिम्मत देख के आप मेरे साथ चलोगे, समझ रहे हैं ना। लेकिन बहुत सारे लोग डरता है उल्टा ला ट्रेनिंग देना पड़ेगा, मीटिंग देना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, होता है कि नहीं होता है ऐसे लोग हैं। लेकिन हमारा बिजनेस क्या करता है कि ऐसे लोगों को भी, माने बहुत सारे लोग जो बिल्कुल बोलता ही नहीं था, स्टेज में आने का मानता ही नहीं था, हाथ पांव सब कांपते थे, लेकिन आज का समय में ऐसे लीडर, उसको एक बार माइक देना वो दोबारा घुराने को रेडी नहीं है, छीनना पड़ता है, पीछे से खड़ा होकर दिखाना पड़ता है, हो गया कब खत्म होगा, है ना। और उसको कान में बोलना पड़ता, हो गया खत्म, फिर भी वो छोड़ेगा नहीं। होता है कि नहीं होता है ना। ये वही कर सकता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का दूसरा नाम क्या है, लीडर है। तो आप सारे लीडर बनना चाहते हो, है कि नहीं। तो अभी और आगे चलते हैं। देखो अगर आपको ये सारी चीज जो मैंने बताया, अगर आपने ये चीजें जो मैंने भी बताया ना, अगर आपने वो कर लिया, नॉलेज का साथ में स्किल बढ़ा लिया, तो ऑब्वियसली यू बिकेम ए सक्सेस। तो आप लोग सक्सेस होने के तो बेस्ट वे में आए ना टाइम पास करने के तो आए नहीं। टाइम पास करने के लिए आप लोग इतना दूर दूर से नहीं आए, कुछ लोग थोबाल से आए, कुछ लोग कहां से आए, कल हम जहां गए थे इतना दूर था, वहां से भी मैं देख रहा हूं आ गया। तो आपका यहाँ के टाइम पास करने के लिए तो आया नहीं, आपने देख लिया कि इस बिजनेस से हमें सक्सेस आ सकता है। लेकिन सक्सेस लाने के लिए यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप। और लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आएंगे, वन यू आपके पास नॉलेज होगा, नॉलेज के साथ में स्किल होगा, तभी आप लीडरशिप का क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। और जिस दिन आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करना शुरू कर दिया, उस दिन से आपका सक्सेस 100% होगा। तो जोरदार ताली अपने लिए, है ना। देखो लेकिन फिर देखना, लेकिन नॉलेज के लिए आपको जो मैं बोल रहा ना, आप जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा था, तो नॉलेज के लिए लेकिन आपको ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, है ना। हमारा नेटवर्किंग बिजनेस में बोलता है कि दोज हु आर नॉट इन द रूम दे आर नॉट इन ए बिजनेस। मतलब रूम तो ये है ना, कहने का मतलब जो ट्रेनिंग में नहीं है वो इस बिजनेस में नहीं है। कितना दिन हार्ड वर्क कर लेगा। मैंने बहुत सारा लीडर को देखा, मैंने कहा मैंने जब छोटा टीम थे तभी भी सबके लिए प्लान करा है, जब 10,000 हो गया तभी भी सबके लिए प्लान करा, भागते कभी ये बोला था, कभी वो बोला था, कभी ये बोला था, कभी वो बोला, क्योंकि उसको प्लान का सिवा कुछ आता ही नहीं। लेकिन 8-9 लेवल हो गया, प्लान से किस सिवा कुछ आता ही नहीं है, और उसको हार्ड लगना शुरू हो गया ला ये भी बोला रहा है, ये भी बोला रहा है, ये भी नाराज हो गया, ये भी नाराज हो गया, और नाराज का चक्कर में 10,000 का टीम है, 6,000 7,000 का टीम है, लेकिन उसका प्योर ही नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ रहे ना। क्योंकि उसने चेंज ही नहीं किया ना, उसको कहां पे आना चाहता, सीखने और सिखाने पे आना चाहता। क्योंकि आप छोटे लेवल में हार्ड वर्क करते हो वो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जब आपको बड़े लेवल पे जाना है, यू हैव टू गेट द नॉलेज। आपको क्रिएटिविटी, आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा गोपी सर, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप होता कि देखो दोबारा सुनना, आप लोग ऐसा गलती मत करो, हाँ, कि आप लोग लीडर बनना चाहते हैं ना, इसलिए आप लोग ऐसा गलती मत करो। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप लोग देखना, जिस लीडर के पास में जो ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आता, और ट्रेनिंग मीटिंग में आके भी मैंने ऐसे बैठता, मैंने सुबह में क्या बोला, नोइंग एंड नॉट डूइंग इज ए नॉट नोइंग, बोला है कि नहीं बोला है। बहुत सारे लोग तो ट्रेनिंग में आता है लेकिन उसका ध्यान कहीं होता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 3 साल से ट्रेनिंग ले रहा है, एक भी ट्रेनिंग मिस नहीं करता है। RTW हो, यूसी हो, या जो वर्ल्ड का कोई भी जितना भी बड़ा ट्रेनिंग हो, कोई मिस नहीं करता है, लेकिन उसमें कोई चेंजेस है ही नहीं उसमें कोई चेंजेस ही नहीं है। क्यों नहीं है उसमें चेंजेस ही नहीं है, क्यों नहीं है। वो वहां मस्ती करने ही जाता है, सीखने के लिए तो जाता नहीं, सुनता तो है नहीं। अब वहां बैठ के 2 घंटा वहां लेक्चर है तो वो मोबाइल खेलते रहता है। तो मोबाइल तो घर में बैठ के खेल सकते हैं, वहां आके खेलने का क्या जरूरत है। तो इस चक्कर में 6,000 7,000 8,000 का टीम का
इसके लिए कभी दिन गोपी सर बोला हम यहाँ दौड़ रहे हैं, फिर नवा कुमार सर फिर यहाँ दौड़ रहे हैं, फिर डेविड सर ने भी बोला मैं वहां दौड़ा, बल्लू सर ने मुझे बोला, मैंने ओमिना मैम ने, विनीता मैम ने, रीना मैम ने, मैं इधर, सुनीति मैम ने, संगीता मैम ने बोला इधर दौड़ रहा, उधर दौड़, इधर दौड़। मैं खुद भी परेशान हो गया, है कि नहीं, मैं खुद ही परेशान हो गया। तो करते तो फिर इसको भी अवॉइड करना शुरू कर दिया, इसको भी अवॉइड करना, वो होता है कि नहीं होता है, नवा कुमार को अवॉइड करना शुरू कर दिया हम। फिर इधर उधर फिर इसको अवॉइड करना शुरू कर दिया, और टीम बोलता है मेरा लीडर काम का नहीं है, सपोर्ट नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है, और लास्ट में टीम बैठ जाता है और बोलता है मेरा तो 1 रुपया आता ही नहीं। तो गलती किसका है? गलती टीम का है क्या? गलती टीम का नहीं है, अपने आप को लीडर बनता है, अपना आपको लीडर बोलता है, उसे सिखाई नहीं, नॉलेज का ऊपर ध्यान ही नहीं, स्किल का ऊपर ध्यान ही नहीं है, वो ऐसे ही हो जाएगा क्या, है कि नहीं? इसलिए बोल रहा है कि सबसे पहले चीज है, अगर आपको अगर लोगों के लिए काम करना है, सक्सेस होना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? नॉलेज गेन करने के लिए आपको कहां पे आना पड़ेगा? ट्रेनिंग पे आना पड़ेगा। देखो ट्रेनिंग में ही आपको स्किल सिखाया जाएगा ना, है कि नहीं? बोलो, आपको स्किल कहां से सीखेगा? आज आपको हम नॉलेज दे रहे हैं कि नहीं दे रहा है, तो आपको स्किल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम आपको तरीका बता रहे हैं ना, लीडरशिप कैसा होना है, टीम के लिए कैसा करना है, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, मैं सारा चीज बता रहा है कि नहीं बता रहा है? बता रहा है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको नॉलेज के साथ साथ में क्या है, आपको स्किल दे रहा हूं। जब तक आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो आपके पास स्किल आएगा कहां? देखो अभी इतना देर से मैंने कुछ पॉइंट कल रात में लिखे थे, लेकिन पॉइंट तो एक वर्ड है ना, लेकिन मैं उसको एलिब्रेट कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जस्ट मैंने क्या बोला आपको, मेक देम टेस्ट ऑफ सक्सेस, जस्ट सिंपल है, एक वर्ड। लेकिन मैं अगर बोलूं जस्ट, मैंने कहता मेक देम टेस्ट ऑफ सक्सेस, इतना बोल के आगे निकल जाऊं, आपको समझ में आएगा? मैंने कहीं से उठा के बोल दिया होगा। अगर मेरे अंदर में स्किल है तो मैंने जो बताया उसको तो एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि नहीं दिया? ये कैसे एक्सप्लेन, जो हम आपको कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? बिकॉज आई हैव गॉट द स्किल, है कि नहीं? तो बोलता है कि अगर नॉलेज है, अगर नॉलेज को आप स्किल में कन्वर्ट नहीं करोगे तो आपको सक्सेस आएगा कहां से, है ना? तो आप लोग क्या करना है, आप इसे नॉलेज पे छोटा लेवल में, सिस्टम का, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, इनकम के बारे में अच्छा से सीखना, और बड़े लेवल पे आप लोगों को जो एडस्टेप होता है, जो जोसला मैम जी मैम आप लोग सिखाते ना, वो चीज आपको क्या करना है, इस चीज को टीम में डुप्लीकेशन करना है। जितना जल्दी अपलाइन को फ्री करोगे, जितना दिन जल्दी नॉलेज गेन कर लोगे, स्किल गेन कर लोगे, और जितना जल्दी उसको आपको टीम में डुप्लीकेशन करोगे, उतना जल्दी आप भी फ्री होगा और इस बिजनेस से आप पैसिव इनकम कमा सकते हो, है ना? तो समझ में आ रहा है? तो देखो अभी मैंने क्या बताया, और दूसरा चीज है, देखो एक तो नॉलेज स्किल आपको कहां से मिलेगा? ट्रेनिंग से मिलेगा, समझ रहे हैं ना? तो देखो हम तो बार बार तो ये चीजें तो नहीं बता पाएगा, इसलिए आप माइंडसेट में बैठा लो कि पायलो सर ने बोला है कि नॉलेज और स्किल ही आपका, नॉलेज और स्किल आपको क्या करेगा, कहां से मिलेगा? ट्रेनिंग में मिलेगा। और ट्रेनिंग, यही सब चीज लेके हम लोग भी इतना लेवल पे ग्रोथ आया, लीडर्स इतना लेवल पे आया, और आप सब भी जाएगा, है ना? और दूसरा फंक्शन होता है। तो फंक्शन जो होता है वो क्या करता है कि कंपनी का यूएसपी बताता है, किसी भी कंपनी का यूएसपी, किसी भी कंपनी का पावर बताता है कि नहीं, है ना? तो अभी देखो आपका यहां मणिपुर में कितना सारा फंक्शन हुआ है कि नहीं हुआ? तो बहुत सारे, मैक्सिमम लोग तो फंक्शन देखे तो ज्वाइन हुआ, मैंने ये कहता डिनर सेट अचीव कर रहा है, ये मोबाइल अचीव कर रहा है, ये लैपटॉप अचीव कर रहा है, ये स्कूटी अचीव कर रहा है, ये फॉरेन टूर अचीव कर रहा है, ये गाड़ी अचीव कर रहा है, प्रीति मैम 2 गाड़ी अचीव किया, है ना? जो रोजलिन मैम कार अचीव किया, अंजी मैम कार अचीव किया, ये सारे देख के तो बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए कि नहीं हुए? तो फंक्शन क्या करता है कि ये कंपनी आपको मैंने क्या फाइनेंशियल फ्रीडम भी दे सकता है ना? एक टाइम फ्रीडम भी दे सकता है, आपको जिंदगी में जो भी अचीवमेंट चाहिए वो देगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपका नॉलेज और स्किल, उसके लिए आपको कहां में आना पड़ेगा? ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। और
पावर ऑफ बेस्ट वे, सॉरी पावर ऑफ नेटवर्किंग बिजनेस को समझाने के लिए कि फंक्शन बहुत जरूरी है। फंक्शन किसी भी कंपनी का यूएसपी बताता है, समझ रहे हैं ना? तो आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं क्या बोलने चाह रहा हूं, तो बेस्ट वे ये दोनों चीजें प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जब भी आपका मणिपुर में क्या था, कुछ एक्टिविटीज होता है तो फंक्शन के पहला दिन या लास्ट दिन में ट्रेनिंग होते है कि नहीं होता है? ये कंटिन्यूटी जुसला मैम, अंजी मैम, नवा कुमार सर, जो भी आगे सो लीडर बेटे, आपको ट्रेनिंग देते कि नहीं देते? मीटिंग देते कि नहीं करते? काउंसलिंग करते कि नहीं करते? तो हमारा बेस्ट वे क्या करता है कि वो हमेशा टीम का ग्रोथ पे फोकस करता है। अगर टीम का ग्रोथ है तो कंपनी का ग्रोथ है, अगर टीम का ग्रोथ है तो कंपनी का ग्रोथ कहां से आएगा? तो हमें हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम है, लेकिन आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जानना पड़ेगा। उसके लिए मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप लोगों को नॉलेज के साथ नॉलेज स्किल होना पड़ेगा, और आपको जो उसके लिए आपको ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। और दूसरा चीज है, आपको पावर ऑफ किसी भी कंपनी का जानने के लिए, आपको यूएसपी को जानने के लिए, आपको यू हैव टू कम टू फंक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखो, अभी चीजें, तो अभी मैं इसको क्यों बोल रहा हूं, तो अभी आप सभी को पता है, हम लोग ने 6 डेज आपका क्या कहता है, प्लस टू प्लस जो बेस्ट वे का जो बिजनेस टूर में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें तो बताए, लेकिन हम खासकर एक टॉपिक जो गुवाहाटी में होने जा रहा है, RTW ट्रेनिंग, रेडिसन ब्लू 5 स्टार होटल में 19 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक, उसके बारे में जहां भी जाता है, जोसला मैम ने आप लोग को ब्रीफ किया था कि नहीं किया था? बताए थे कि नहीं बताया? देखो, अगर वो चीज का इंपॉर्टेंट नहीं होता तो हम इतना क्यों बोलने पड़ता है कि नहीं? अगर देखो, अभी देखो, जो महाकुंभ हुआ था, क्या बोलता है कि गुवाहाटी में पहला महाकुंभ हुआ था, पूरा ऑल इंडिया में सिर्फ मणिपुर का ही 183 आया था, 183, सिर्फ मणिपुर का 183। और देखो, और सबसे ज्यादा बिजनेस ग्रोथ भी कहां हुआ? मणिपुर में हुआ। तो अगर जरूरी ही नहीं था तो 183 लोगों को इतना दूर गुवाहाटी में लगा के, ट्रेनिंग में बिठा के वापस भेजना, ये सब काम करने का क्या जरूरत था? अगर ट्रेनिंग का बिना सब कुछ हो जाता तो आज ट्रेनिंग देने का क्या जरूरत था? मैं बोल रहा हूं ना, जिस कंपनी में, जिस नेटवर्किंग बिजनेस में आपको सिखाया नहीं जाता, सीखा नहीं जाता, अब आपको सामान इतना लोड करके बेचो बेचो बोलता है, वहां आपका लाइफ नहीं है। और जिस कंपनी में आपका लीडर्स सीखने और सिखाने पे ज्यादा ध्यान देता है ना, वो बिजनेस में ग्रोथ ज्यादा होता है। इसलिए 7 इयर्स में ये नॉर्थ ईस्ट में, मैंने कहा हिस्ट्री में माना सबसे ऊपर है कि 40, 50, 60 ईयर्स से नेटवर्किंग बिजनेस नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि इतना बड़े लेवल पे लोगों ने इस बिजनेस से लाखों करोड़ कमाया 7 इयर्स में। मैं हमेशा बोलता हूं कि लाखों करोड़ कमाया। 130 कार अचीवर, जिसमें ओडी है, मर्सिडीज है, टोटली फ्री, कितना फॉरेन टूर है। लेकिन ये सारा अचीवमेंट का पीछे क्या है? दैट इज जस्ट ओनली ट्रेनिंग एंड फंक्शन, ट्रेनिंग एंड फंक्शन। देखो, बेस्ट वे जब मैं नहीं आया था पहले में, तो वो लोग काम तो कर रहे थे, लेकिन तरीका थोड़ा अलग था। एक बार क्या हुआ कि जब दार्जिलिंग में हम ऐसे मीटिंग करने गए थे, तो अरुण सर के साथ गए थे। तो अरुण सर ने मुझे बोला, ये तो बहुत बढ़िया जगह है। इस जगदीश होटल था, जगदीश होटल। बोला कि पहले सर यहाँ पे ट्रेनिंग कंडक्ट किया जा सकता है। मैंने, सर आप रेडी? तो हम तो रेडी है, आई एम ऑलवेज रेडी। आज भी बोला, हम तो ऑलवेज रेडी है। तो सर ने बोला, आप कर पाएगा? हाँ कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा। तो हम लोगों ने बेस्ट वे का जो जर्नी में वही पहला ट्रेनिंग था। तो वहां कितने लोग आए थे? पहला ट्रेनिंग में 60 लोग आए थे। लेकिन 60 लोग ने वापस जाने के बाद में कम से कम नहीं होने से एक साल में 15-16 करोड़ का टर्नओवर दिया है ना। और उसके बाद में आपका गुवाहाटी में 183 लोग गए थे ना, एक महीना में कंपनी को 1 करोड़ 30 लाख टर्नओवर दिया मणिपुर में। लेकिन आपका यहाँ थोड़ा इशू आ गया था बोल के इसलिए बना गया, नहीं तो आज मणिपुर कहां से कहां होना था, आप कहां से कहां होना था। लेकिन वो हमारा गलती नहीं थे, वो आपके गलती नहीं थे, सिचुएशन ऐसा हो गया था। अभी तो बहुत सारे तो मर्सिडीज ओडिस में घूम रहा होना था, लेकिन अभी भी कर सकता है।
अभी भी होगा, 100% होगा, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग फंक्शन में आना पड़ेगा। और कहां होने जा रहा है, गुवाहाटी में होने जा रहा है। देखो हमारा बिजनेस क्या बोलता है कि अगर आप पैसा बचाने के चक्कर करोगे ना, जो पैसा बचाने का चक्कर में रहता है वो कभी अमीर नहीं बनता। मैं ये नहीं बोला कि सर ने बोल दिया तो पूरा आज रात में लाखों लाखों फेंक दिया, ऐसा नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, वो नहीं, मतलब मैंने अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, लोगों को बेस्ट वे को पावर को दिखाने के लिए कुछ पॉकेट से तो डालना पड़ेगा ना, है क्या नहीं, डालना पड़ेगा। मैं भी सोचता था पहले जो कंपनी का तो फ्री में करना चाहिए, हम लोग से पैसा लेता है, ऐसा सोचता था। हाँ, तो कौन 10,000 देगा, कौन 15,000 देगा, ऐसे सोचता था। तो मुझे आपला ने बोला सर ऐसा मत सोचो, एक बार डाल के देखो बोला। जब एक बार डाल के देखा, जब ग्रोथ होना शुरू कर दिया, हम लोग बार बार डालना शुरू कर दिया, बार बार डालना शुरू कर। तो मैं तो बोला ना, मैंने जैसे मैं तो फंक्शन, आपको ऐसा आप लोग ऐसा मत कीजिए, लेकिन मैं बोला ना, मैं तो फंक्शन में भी लाखों लाखों पॉकेट अपना पॉकेट से डालता पहला, क्योंकि मुझे मालूम है ये फंक्शन का कितना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई देखो मैं आप लोगों को क्या बोलना चाहता हूं, अगर किसी को प्लान दे रहा हो, है ना, अगर सुनीति मैम आप किसी को प्लान दे रहे हो, सुनीति मैम है ना, सुनीति मैम थोड़ा सा एक बार दिखाना, चेहरा थोड़ा सा अलग इसलिए। तो सुनीति मैम मान के चलिए, तो सुनीति मैम आप मान के चलिए, आप किसी को प्लान दे रहे हो, वो बोलता हम तो बहुत इंटरेस्टेड है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टेड है, हम तो करना था। तो आपने इलाट में ज्वाइन कर लिया, तो इलाट में कितना देना पड़ता है, 15,000। वो बोलेगा कि मेरे पास में 5,000 है, आप 10,000 लगा दो, बोलता है कि नहीं बोलता है। तो आप सोचता ये तो बहुत बढ़िया काम करेगा बोल रहा है, और 5,000 भी दे रहा है, 10,000 2 दिन में गुरा देगा बोल रहा है, तो आपने उसको ज्वाइन कर दिया। ऐसा मत करो, भले ही ज्वाइन नहीं करना दो, छोड़ो, बिल्कुल मत करो। मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, किसी को अपना पैसा से कभी भी ज्वाइनिंग मत करो, बहुत ज्यादातर दुश्मनी हो जाता है। वो आप उसको प्लान के लिए जाओगे, वो सोचेगा पैसा मांगने के लिए आ रहा है, आप उसको प्लान के लिए कॉल करो, वो सोच रहा है पैसा मांगने के लिए कॉल कर रहा है, आप उसको मीटिंग के लिए कॉल करो, वो बोले सोचेगा पैसा के लिए कॉल कर रहा है, ऐसे हो जाता है। और उसके बाद में शर्म से, बहुत सारे गुस्सा से धीरे धीरे दूर दूर होना शुरू हो जाता है मैम। इसीलिए कभी भी अपने पैसे से किसी को ज्वाइन मत करो, चाहे वो कितना भी लाखों करोड़ का टीम बना देता होगा, मत करो। लेकिन अगर फंक्शन ट्रेनिंग के लिए, अगर आप अपना तो छोड़ दो, अगर आपका अच्छा लीडर, आपका अच्छा कोई टीम जाना चाहता है, तो अगर आपके पास में पैसा है तो उसको फाइनेंशियली मदद कर सकता है। ये है, ये क्यों बोल रहा है, जो ट्रेनिंग फंक्शन में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वहां से क्या होगा, आपका नॉलेज मिलेगा, स्किल मिलेगा, और जो आपके लीडर का अंदर में, वो देख लेगा ना यार बेस्ट में ऐसा हो सकता है क्या, वैसे हो सकता है क्या, होता है कि नहीं होगा, और बेस्ट में मर्सिडीज आ रहा है, ऑडी आ रहा है, वो आपका पैसा का रिटर्न करने का चक्कर में नहीं, वो मर्सिडीज ऑडी अचीव करने का चक्कर में काम कर लेगा, है कि नहीं। उसका मर्सिडीज ऑडी का चक्कर में करे तो आपके पास तो लाखों रुपया आ गया, तो आपका 2,000 वापस लेने की क्या जरूरत है। ऐसा मत करो, मैं बात बता रहा हूं, लेकिन मैं यहां स्टेज पे खड़ा होकर बोल रहा हूं, आपको ट्रेनिंग फंक्शन के लिए अपना पॉकेट से पैसा निकाल के डालना चाहिए। देखो हम लोग क्या करते हैं, लड़का लोग पार्टी होता है कि नहीं होता है, पूरा आदमी बुला लेगा, शाम को 20-30 हजार खर्चा कर लेगा, लेकिन बोलेगा चलो फंक्शन के लिए 16,000, ट्रेनिंग के लिए 16,000 अटेंड करना है, पैसा नहीं है, खा के कहां निकल गया पता नहीं, उसके लिए तो 20,000 डाल दिया। और जहां डाल के आपको नॉलेज मिलना था, स्किल मिलना था, जहां से बेसो का पावर जान के आपका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे जाना था, वहां आपको पैसा डालने का हिम्मत नहीं। तो ये चीजें आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूं कि इस बिजनेस में किसी को बाकी में प्रोडक्ट मत दीजिए, बाकी में ज्वाइन मत कीजिए, अपना पैसा से ज्वाइन मत कीजिए। लेकिन अगर ट्रेनिंग मीटिंग के लिए अगर आप दिल से, जबरदस्ती नहीं, दिल से अगर किसी को मदद कर सकता है, आपके पास में पैसा है, वो आप कर सकता है, वो आपके लिए क्या है, बेनिफिट है। समझ में आ रहा है ना। तो देखो अभी मैं आप लोग को क्या बोलना चाहूंगा, अभी देखो यही है जो ट्रेनिंग और फंक्शन, दिस इज द बिगेस्ट टूल्स
बिगेस्ट वेपन टू सक्सेस इन नेटवर्किंग बिजनेस। तो आपको ये मौका कहां पे मिल रहा है? RTW गुवाहाटी में मिल रहा है। देखो आप सभी का भरोसे, आप सबको बिलीव करते हैं। तो अभी अरुण सर, हमारा जो कंपनी का MD सर क्या बोल रहा है कि मणिपुर से नहीं, उनसे 100 से ज्यादा आएगा। तो हमें अपना नाक बचाना है ना नाक कटवाना, बोलिए आप लोग। हाँ, आप लोग बोले जिसको जिसको नाक कटवाना हाथ उठाओ, जिसको जिसको नाक बचवाना पूरा हाथ उठाओ, जिसको जिसको नाक पूरा उठाए, उठाना है तो पूरा पूरा तो जो कंफ्यूज है उसका आधा काटेगा, जो नहीं उठाएगा उसका तो पूरा काटेगा, जो मैंने थोड़ा सा ऐसे उठाओ आधा काटेगा। या तो पूरा कटवाला या तो मत कटवाओ, दोनों में से एक करो, है कि नहीं? तो थैंक यू, कांग्रेचुलेशन फॉर ईच एंड एवरीवन। देखो अभी लास्ट में, अभी देखो माने वहां पे क्या क्या चीजें होंगे, क्या क्या चीजें नहीं होंगे, वो हमारा आपके साथ में जोसला में टॉप लीडर्स है, रेड को लीडर भी, वो आपको बताएंगे। लेकिन लास्ट में एक दो पॉइंट, मेरे बातें इतना ही है, मैं एक दो पॉइंट आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ, उसको सुनना पसंद करोगे आप लोग? देखो देखो मैंने कहा था, मैंने कुछ लिखा, मैंने डोंट वर्क जस्ट फॉर होप, डोंट वर्क विद होप मैंने किसी का भरोसे करके, होप करके हो जाएगा, इनका ट्रू हो जाएगा, इनका ट्रू हो जाएगा, अपलाइन का होप से, टीम का होप से कभी काम मत करो। समझ रहे हैं ना? होप करके अगर बेस पे काम करना चाहता है, आप बेस पे ही मत करो। मैं तो क्लियर कट बताता, दूसरा लीडर लो तो आपको मैंने बोलेगा और कुछ भी करके करो, मेरा आदत ऐसा नहीं है। मैं होनेस्टली बोलता हूँ कि मैंने कभी यहाँ होप लेके काम नहीं किया, है ना? इसलिए आप यहाँ आप लोग क्या करो, होप के साथ काम मत करो, वर्क विद ए फेथ, अपने ऊपर फेथ, कंपनी का ऊपर फेथ, अपलाइन का ऊपर फेथ, टीम का ऊपर फेथ, ऐसा करके। माने मैं दोबारा क्या बोलना चाह रहा हूं, आप क्या करो, होप विद, डोंट वर्क विद होप, वर्क विद फेथ। तो रेडी है आप लोग? है ना? देखो स्टॉप वर्किंग इन एक्सपेरिमेंटल मूड, एक्सपेरिमेंट करने के लिए काम मत कीजिए, ठीक है? आपको इसको क्या है, कैरियर बनाने के लिए काम कीजिए, ठीक है? आप लोग इसको क्या के लिए काम कीजिए, कैरियर बनाने के काम कीजिए, एक्सपेरिमेंटल मूड के लिए काम मत कीजिए, कैरियर मूड में काम कीजिए। अगर कैरियर मूड में काम करना है तो यू हैव टू कम टू द ट्रेनिंग टू अटेंड द फंक्शन। इसका बिना आप कैरियर मूड में काम नहीं कर सकते हो, आप सारा एक्सपेरिमेंटल मूड में ही रहेगा, कभी गम कभी खुशी, फिल्म भी है ना, वैसे होगा, कभी दुखी कभी खुशी, है कि नहीं? कभी जलसी कभी ईगो, है कि नहीं? यही चीज रहेगा। तो लास्ट में मैं आप लोगों को एक छोटा सा स्टोरी में खत्म करना चाहता हूं। जैसे मैंने एक आदमी को ज्वाइन किया, तो मान के चलिए एक एग्जांपल लेके बोले मजा आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैंने बालेश्वर सर को ज्वाइन किया, ठीक है? और बालेश्वर सर को वो इंटरेस्टेड थे, इसलिए मैंने उनको ज्वाइन कराया। लेकिन 6 महीना से वो मेरे कांटेक्ट में नहीं है। मैं फोन करता हूँ, मीटिंग करता हूँ, बीच में थोड़ा इंटरेस्ट से भी काम किया था, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल पार हुआ था। उसके बाद उस पोटेंशियलिटी है, उसमें भी पूरा पोटेंशियलिटी है आगे जाने का, लीडरशिप का भी क्वालिटी है। लेकिन उनसे मेरा कितना दिन का कांटेक्ट हो गया, सॉरी कांटेक्ट लेस हो गया, कम से कम 6 महीना का। तो मैं एक दिन उसके पास गया, वो मेरे को देखे सरप्राइज, वो आंख के सामने बैठा हुआ था, आंख जला के बैठा हुआ था। मैं आया, वो क्या करेगा नहीं करेगा हो गया, है ना? कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है, वो सर पानी पिएगा कि वो भी एकदम होता ना, नर्वस में बोल रहा है। तो मैं कुछ भी बात नहीं किया उसके साथ में, कुछ भी नहीं बोला, क्यों छोड़ा है, किस लिए छोड़ा, क्यों नहीं करा, क्यों करा, मैंने कुछ भी नहीं बोला। चुपचाप उसको बैठ के हमने क्या किया, वॉच किया। मैंने उसके बाद में क्या किया, जैसे वहाँ आग जल रहा है ना, उसमें से मैंने क्या किया, कोयला में पूरा वो जलता ना, क्या बोलता, वो जलता ना, कोयला आग जलता ना, मैंने कोयला को निकाला, फिर बाहर में रख दिया। तो धीरे धीरे वो कोयला बुझ गया। वो देख रहा है, ये पायलट सर क्या, पायलट सर देख रहा है कि पायलट सर ये क्या कर रहा है, आया बोलता भी नहीं कुछ भी। हाँ, हम खुद भी नर्वस है, और क्योंकि घर में आया तो कुछ तो बोलना पड़ेगा, शर्म से कुछ ना कुछ तो बोल रहा है, मैं जवाब भी नहीं दे रहा। फिर मैंने क्या किया, जैसे थोड़ा देर बाद में वो जो आग जला था तोतली वो बुझ गया। फिर मैंने क्या किया, वो कोयला को दोबारा आग में डाल दिया, है ना? फिर वो पूरा जल गया। फिर मैंने उसको दोबारा बाहर डाल दिया। फिर मैंने उसको वहां डालने के बाद मैं निकल गया, और मैं जैसे दरवाजा के सामने पहुंच गया तो बालेश्वर सर ने बोला, सर हम समझ गए आप क्या बोलना चाहते हैं।
समझ में आया? तो आपका टीम तो छोड़ेगा ना, कभी अप एंड डाउन कभी करने मन होगा, कभी छोड़ने मन होगा, कभी गुस्सा, कभी रोना, कभी धोना, कभी आप लाइन को अच्छा नहीं लगेगा, कभी टीम होता कि नहीं होता है, बहुत चीजें उठता है ना। लेकिन लीडर का काम क्या होता है? जो बुझ गया एसोसिएट को ट्रेनिंग में लाना होता है, मीट फंक्शन में लाना होता है, फिर वो आंख के तरह जल जाएगा, फिर बोलेगा, फिर जाएगा, फिर घर में थोड़ा दिन काम करेगा, फिर बुझ जाएगा, फिर उसको ट्रेनिंग मीटिंग में लाना पड़ता है, फंक्शन में पड़ता है, फिर वह जलेगा। तो ये है। तो आप लीडर क्या है? लीडर का काम है अपना टीम का, मैंने कहता दिल में, जिसमें आग, दिमाग में आग जलाए रखना। तो इसी के साथ में मैं आज मेरा जो सेशन है उसको मैं यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। थैंक यू ऑल फॉर पैशन लिसनिंग टू मी। और मैं चाहता हूं कि आप सब बेस्ट वे से लीडरशिप बने और अपना टीम को सपोर्ट करें और बहुत बड़े लेवल पर ग्रोथ जाए। तो थैंक यू।